युवाओं को रोजगार मिलता रहा और मेरे महिलाओं का सशक्तिकरण होता रहा। कल अंबेडकर नगर के दौरे पर आए थे केशव मौर्य, यानी कि डिप्टी सीएम। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कई बातें रखी है, लेकिन जिस वक्त ये आए थे उसी वक्त अंबेडकर नगर के दूसरे इलाके में एक बड़ी घटना हो गई। महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे पंचायत सचिव। पंचायत भवन ऑफिस में मामला आया, डीएम से शिकायत भी की गई। पूरा मामला क्या था कि बरौना तैनात पंचायत, यानी कि बरौना जो गांव है वहां तैनात पंचायत सचिव का एक अश्लील वीडियो सामने आया। वीडियो पंचायत भवन के अंदर का है। इसमें पंचायत सचिव एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पद के दुरुपयोग का गंभीर मामला है और इससे पंचायत की गरिमा को ठेस पहुंचती है। सवाल ये है कि जब डिप्टी सीएम अंबेडकर नगर आए तो शायद ये बातें उन तक नहीं पहुंची होती, नहीं तो कम से कम कुछ बातें तो इस पर कहते और अधिकारियों को अच्छे निर्देश देते। मगर जो भी है, दूसरा सबसे बड़ा मामला कि अंबेडकर नगर में अभी कुछ दिनों पहले एक छात्र की मौत हुई थी, जिस छात्र की मौत हुई थी उसके माता पिता अंधे थे। और मुझे लगा था कि अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम आएंगे, कम से कम उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, कुछ आर्थिक मदद करेंगे, क्योंकि जिस छात्र की मौत हुई है, जिसकी उम्र 9 वर्ष थी, उसके माता पिता अंधे थे। तो ऐसे में कुछ आर्थिक मदद हो जाती तो मुझे लगता था कि अच्छी बात थी। मगर हो सकता है कि डिप्टी सीएम को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। मगर उनके साथ बैठे हुए चाहे हरिओम पांडे हो, चाहे ये धर्मराज निषाद हो या फिर रितेश पांडे हो, इन लोगों को दिन की जानकारी थी। कम से कम डिप्टी सीएम से इस बारे में चर्चा की जाती, कम से कम उस परिवार को कुछ मदद दी जाती, अंश के जो माता पिता हैं उनको। मगर यहाँ डिप्टी सीएम इन बातों पर जरा चर्चा नहीं की गई। चर्चा किन बातों पर हुई? राहुल गांधी का दुर्भाग्य है कि इस देश में वो नेता विपक्ष है और वो कुर्सी हथियाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। गांधी जी, यह देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बनना चाहिए आज देश का नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष इस देश को कभी नहीं मिला। श्री राहुल गांधी न किसानों की हितैषी हैं, न गरीबों की हितैषी हैं, न जवानों की हितैषी हैं, न देश की हितैषी हैं। वह केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। देश के दुश्मनों से के साथ में फोटो खिंचाने का काम करते हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। ताकि वो किसानों से मिलकर के फोटो सेशन तो कर सकते हैं, लेकिन किसानों का भला करने का जब उनके पास सत्ता थी, अवसर था, तो कभी किसानों का ध्यान नहीं रखा। राहुल गांधी कौन सी बातें कर रहे हैं? नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देती, नष्ट कर देती। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। राहुल गांधी बात कर रहे हैं ट्रंप ने कैसे मोदी जी का गला पकड़ रखा है और उनका जो एक्सीलेटर, उनका जो गियर है वो ट्रंप के हाथों में। ट्रंप कहता है कि सीज फायर कर दो तो मोदी जी यहाँ से सीज फायर कर देते हैं। ट्रंप कहता है कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे तो मोदी जी मान जाते हैं। फिर कहता है कि नहीं चलो नहीं मान रहे हैं तो 18% कर देते हैं, मोदी जी मान जाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें ट्रंप कहता है वही हमारा देश और भारत के प्रधानमंत्री मान लेते हैं।
ये सारी बातें, और जो ये ट्रेड डील हुई रात को इसकी, और जो ये एप्स्टीन की जो फाइल आई है इसको लेकर कई सारी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो था वो पीड़ित परिवारों से, और ये जो पंचायत सचिव में जो अश्लील वीडियो सामने आया है कि पंचायत भवन में किस तरीके से एक महिला और पंचायत सचिव के बीच में जो वीडियो सामने आया उसको लेकर। लेकिन सवाल ये है कि इन बातों पर ज़रा सा भी ध्यान डिप्टी सीएम का नहीं गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि वो डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शनिवार को अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी निजी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से और व्यापक तैयारियां कर ली थी। कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा में डिप्टी सीएम ने विभिन्न विभागों की कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश सरकार दोनों बजट प्रस्तुत बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट नौजवानों, किसानों, गरीबों और महिलाओं के हित में है और देश को आगे बढ़ाने वाला है। खैर, डिप्टी सीएम, अब सवाल ये है कि डिप्टी सीएम ने यहाँ पर महिलाओं से बात किया कि आपको कमाई हो रही है, आपकी जो आत्मनिर्भरता है और जो महिला सशक्तिकरण बनाना है उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। महिलाओं ने कहा हाँ, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर कुछ बातें रखी। लेकिन आप देखिए, जल जीवन मिशन कब से अंबेडकर नगर और पूरे प्रदेश में चल रहा है, जबकि अंबेडकर नगर में कई जगह अभी जो भी पाइप लगाए गए हैं उनका भी सही से जुड़ाव एक दूसरे पाइप से नहीं हो पाया है, और ना ही टोटियाँ लगी गांव तक। और कई गांव ऐसे हैं जहां भी टंकियां भी पूरी तरीके से बंद नहीं पाई, यानी कि टंकी का काम भी पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कई सारी बात की है। पंचायत सचिव की हमने बात बताई, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। संविधान भीम, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने ज़मीनी स्तर पर कहा कि ये जो 400 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी पा जाएगी तो वो संविधान को बदल देगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके सांसद कह सकते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए, हम संविधान बदलेंगे। तो लोगों को प्रचार प्रसार तो करना है। विपक्ष का काम क्या होता है? कुछ भी करते हैं। आप भी तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसके बाद अब सवाल ये है कि देखिए, जहाँ इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वहीं इनके बगल में बैठे हुए हैं पूर्व सांसद रितेश पांडे। हालांकि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हाल ही में कक्कू पांडे यानी कि कृष्ण कुमार पांडे ने मोदी जी का इस्तीफा मांगा था। तो मुझे लगता है कि इसकी भी जानकारी डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को नहीं थी, और अगर नहीं थी कम से कम जानकारी दे देना चाहिए था। खैर, ये अपना मामला, अंदर की बात है, कौन किसको कितनी जानकारी देता है। लेकिन कक्कू पांडे ने यहाँ सीधे से मोदी जी का इस्तीफा मांगा था। और इससे हम बहुत आहत हैं, बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा सौंप देना चाहिए। कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से ये अपनी गद्दी से चुके हुए हैं? हमारी जो परंपरा रही है, हमारा जो इतिहास रहा है देश का, किनके लिए? नैतिकता के आधार पर। जिस तरीके से ट्रंप बार बार जो है 50 से 60 बार कह चुका है कि हमने मोदी जी से सीज फायर करवाया, तो कई चीज़ें ऐसी है। ये जो एप्स्टीन की जो फाइल है इसको लेकर कई तरीके से उन्होंने कुल मिला के मोदी जी का इस्तीफा मांगा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि बताया जाता है कि अवधेश द्विवेदी के यहाँ केशव मौर्य भी गए थे, हरिओम पांडे भी गए थे, और धर्मराज निषाद भी गए थे, रितेश पांडे भी गए थे, और बहुत सारे भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, छोटे बड़े नेता हैं, सब गए थे। और यहाँ पर कक्कू पांडे भी गए थे। मगर एक वीडियो या एक फ़ोटो ऐसा नहीं आया जिससे डिप्टी सीएम और कृष्ण कुमार पांडे या कक्कू पांडे या फिर और लोगों के साथ उनकी तस्वीर आई। बहुत दूर दूर तक मैंने सर्च किया लेकिन मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस्तीफे की जो मांग है, जिस कारण कृष्ण कुमार पांडे जी इस्तीफा मांग रहे थे मोदी जी का, मुझे लगता है कि वो अंदर ही था, और दोनों की ना कोई फ़ोटो बाहर आई सामने आया, ना कोई वीडियो सामने आया जिसमें केशव मौर्य जी हों और कक्कू पांडे, कृष्ण कुमार पांडे हों। हालांकि उनके भतीजे थे, यानी कि रितेश पांडे थे। खैर, जो भी है तो पर्सनल मामला, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, टंकी की बात हो गई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो मेरी सोच थी कि ये जो केशव मौर्य जी आए थे, ये अंश के पीड़ित परिवार से इनको मिलना था। जिस तरीके से जो है उसकी मौत हुई है, फिर इसके बाद जो है कब्र से बॉडी निकाल कर फिर इसको जो है ले जाकर पोस्टमार्टम किया गया है, और फिर जिस तरीके से उनके माता पिता दिए अंधे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी मदद हो जाती है, सबसे बड़ी बात थी। धन्यवाद। आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।